Hello students, how are you? I think you are very fine. Again, I have discussed an important topic for class 9th maths, that is congruence of triangle. In the previous videos, we have discussed about three congruence rules. First, side angle side congruence criteria, angle side criteria, and angle side congruence criteria. Today we have discussed the fourth congruence criteria, that is side congruence criteria. According to this rule, according to this criteria, it is given that if three sides of one triangle, अर्थात अगर किसी एक ट्रायंगल के थ्री साइड्स आप ले लेते हो आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, किसी दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स के इक्वल हों, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसे ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये आज हमारा साइड कॉन्ग्रुएंस रूल्स का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट्स में ये 100% क्लियर है कि एक ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं। अगर पहले ट्रायंगल्स के तीन साइड्स दूसरे ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के इक्वल हो जाएं, तो ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बच्चों, इसका प्रूफ थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद ये बिल्कुल आसान है। तो हमें करना क्या है, इस क्वेश्चंस में कहता क्या है कि अगर एक ट्रायंगल ABC है, सपोज दिस इज ए ट्रायंगल ABC और ये अनदर ट्रायंगल है PQ and R. Their name is C, their name is Q and R. This is the triangle ABC and triangle PQR. Two triangles are given. According to the statement, their corresponding sides are equal. तो सपोज कर लेते हैं इसका साइड AB इसके साइड PQ के इक्वल है, इसका साइड BC इसके साइड QR के इक्वल है, और इसका साइड AC इसके साइड PR के इक्वल है। तो इस स्टेटमेंट्स में जो कहा जा रहा है, जो हमें गिवन है, उसे गिवन में हम लिखेंगे। तो लिखेंगे गिवन टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर सच दैट, इस तरह से ये ट्रायंगल हैं कि हमने क्या चीज़ माना, AB किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है। AB इज इक्वल टू PQ, BC किसके इक्वल है? QR के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे BC इज इक्वल टू QR, और AC किसके इक्वल है? PR के, एंड AC इज इक्वल टू क्या है? PR के है। तो हमें क्या कहता है? कहता है कि हमें रिजल्ट में लाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वी वांट टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों, इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक स्टेप्स कॉन्स्ट्रक्शंस में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट तभी प्रूफ किया जा सकता है जब पिछले क्राइटेरिया से कुछ न कुछ हमें आउटपुट मिले, हेल्प मिले इस रिजल्ट, इस दो ट्रायंगल्स में, तो ही हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो पिछले में आपने साइड एंगल साइड पढ़ा, एंगल साइड एंगल पढ़ा, एंगल साइड पढ़ा। तो तीनों क्राइटेरियाज में एंगल का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इसमें एंगल का इन्वॉल्वमेंट दिया ही नहीं है, और बिना एंगल के इन्वॉल्वमेंट में हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो जब हमें एंगल को इक्वल दिखाना होगा तो हमें कुछ न कुछ कॉन्स्ट्रक्शन करना होगा। तो बच्चों, यहाँ एक न्यू स्टेप आ जाता है, कॉन्स्ट्रक्शन। और कॉन्स्ट्रक्शंस कैसे करेंगे? अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कॉन्स्ट्रक्शंस को रखेंगे, और वो कॉन्स्ट्रक्शंस बिल्कुल ईजी वे में है। आपको करना क्या है कि ये एंगल जितना है, एंगल ABC के इक्वल, हम इस QR पर एक एंगल बना देंगे SQR, इस एंगल के इक्वल यहाँ पर हम एक एंगल बना देंगे। ओके, हम क्या करेंगे? ड्रा एन एंगल ABC इज इक्वल टू SQR, और दूसरी शर्त ये मान लेंगे कि जितना AB होगा उतना किसके इक्वल होगा? SQ के इक्वल होगा। तो हमें क्या लिखना है? ड्रा एंगल SQR, इस एंगल को ड्रा करेंगे which is equal to एंगल ABC
एंगल ABC, मतलब इस एंगल के इक्वल एक एंगल को हम यहाँ ड्रा करेंगे। इट मीन्स ड्रा एंगल SQR, इस एंगल को हम ड्रा कर रहे हैं और इस तरह से ड्रा कर रहे हैं वो एंगल इस एंगल के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एंड AB इज इक्वल टू SQ, उसमें हम सपोजिशन मान लेंगे कि AB क्या है, SQ के इक्वल है। अगला कंस्ट्रक्शंस में मेरा आएगा ज्वाइन। बच्चा हमें यहाँ ज्वाइन क्या करना होगा, हम SQ को SR को ज्वाइन कर लेते हैं और PS को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन SR एंड PS, ये हमने एक कॉन्स्ट्रक्शंस लिया, ये मेरा हेल्प करेगा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। और क्या प्रूफ करने के लिए, कम से कम दो साइड के बीच एक एंगल को प्रूफ करने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसके एंगल्स को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। बच्चों अगर हम एक ट्रायंगल ABC ले लें और एक ट्रायंगल, थोड़ी देर के लिए अगर ये मैं मिटा दूँ, यहाँ से हटा दूँ अभी थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल SQR है। क्या आप ये कह सकते हो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? क्योंकि जो आपने क्राइटेरिया पढ़ा है उस क्राइटेरिया के अनुसार एक क्राइटेरिया यहाँ मैच कर रही है। बच्चों BC इज इक्वल टू QR ये दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू QS ये आपने कंस्ट्रक्शन में मान रखा है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q ये आपने कंस्ट्रक्शन में मान रखा है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जितनी साइड है उतनी बड़ी ये होगी, और ये जितनी साइड है वो तो है ही, और ये जितनी साइड है उतनी बड़ी साइड ए भी होगी, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। साथ ही साथ ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल भी हो गया। ये कैसे हुआ? जब आपने कंस्ट्रक्शन के थ्रू इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट आपने दिखाया। तो सबसे पहला काम हम ये राइट कर लेते हैं प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड SQR। बच्चों BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR, दिस इज गिवन। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, या आप कह सकते हो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल SQR, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल SQR। ये बाई कॉन्स्ट्रक्शन आपने लिखा है, और AB इज इक्वल टू SQ। थर्ड कंडीशन क्या है? AB इज इक्वल टू SQ, ये भी आपने बाई कॉन्स्ट्रक्शन इसको लिखा है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SQR बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब आप देखो BC इज इक्वल टू QR लिख रखा है, तो इसको लिखने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। BC लास्ट में है, QR भी लास्ट में है। एंगल ABC मतलब B पर जो एंगल बन रहा है वो Q पर बने एंगल के इक्वल है, तो B बीच में है और Q भी बीच में है। फिर कहता है AB इज इक्वल टू SQ, AB स्टार्टिंग में है, SQ स्टार्टिंग में है। इसे लिखने का वे बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें क्या मिला? हमें दो चीज़ें मिली। एक तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं देन बाई CPCT AB इज इक्वल टू, AB किसके इक्वल हुआ? SQ के। ओके, AC इज इक्वल टू SR, AC इज इक्वल टू SR। आपने इस साइड को इस साइड के इक्वल किया क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। देखो AB इज इक्वल टू SQ, तो ये तो ऊपर से ही हो गया, ये तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है इस स्टेटमेंट को। AC इज इक्वल टू SR, तो देखो फर्स्ट और लास्ट ये हो गया। और एंगल C पर, जो C पर एंगल बन रहा है वो एंगल R के इक्वल है, तो हम और लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, अर्थात दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, अब आते हैं, इसको मैं वंस अगेन मिला लेता हूँ, जो पहले ज्वाइन किया था, अगेन यहाँ पर आते हैं। बच्चों अगर इस ट्रायंगल में आ जाए, इस ट्रायंगल के अंदर आ जाए, तो इस ट्रायंगल्स में यहाँ एक ये साइड इस साइड के इक्वल है। और अभी पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि अगर किसी
ट्राइंगल्स के दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट एंगल्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर दो साइड इक्वल हो गए तो ये एंगल, अगर ये एंगल 1 मान लें और ये एंगल 2 मान लें तो ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा। सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल्स में देखें तो ये साइड इस साइड के इक्वल हुआ, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये भी दोनों आपस में इक्वल होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो जब अगर ऐसा होगा तो इन दोनों का सम भी आपस में इक्वल होगा। तो सपोज कर लेते हैं ये एंगल क्या है, 3 है, ये एंगल 4 है। तो सबसे पहला वर्क हमको क्या लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल PQS एंड इन ट्राइंगल PRS। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल PQS एंड PRS, दोनों को एक साथ बच्चों हम लेकर के चलते हैं। इन ट्राइंगल PQS में क्या है, PQ इज इक्वल टू SQ, PQ इज इक्वल टू SQ एंड इस ट्राइंगल्स में क्या है, PR इज इक्वल टू SR, PR इज इक्वल टू SR। ओके, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, दिस इंप्लाइज दैट इस साइड के सामने की एंगल 2 और इस साइड के सामने का एंगल 1 ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इस साइड के सामने का एंगल 4 और इस साइड के सामने का एंगल 3 ये भी आपस में इक्वल होगा। देन वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये किस कॉन्सेप्ट से लिखे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अर्थात किसी ट्राइंगल्स के अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके सामने की एंगल्स भी इक्वल होती है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर लिख लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे और 2 को 4 के साथ, मतलब लेफ्ट को लेफ्ट के साथ और 2 को 4 के साथ। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो बच्चों एंगल 1 प्लस 3 इस दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है, एंगल P के, मतलब एंगल QPR, एंगल QPR, और इन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल QSR। ओके, अर्थात ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। लेकिन आप ये भी तो कह सकते थे इसके पहले जब आप प्रूव किए थे तो एंगल A एंगल S के भी इक्वल है। आप यहाँ पे लिख सकते थे देन बाई CPCT A पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो S पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है उसके इक्वल होगा। यहाँ CPCT से मैं लिख सकता था एंगल A इज इक्वल टू एंगल S, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये SQR, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल भी इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल BAC किसके इक्वल है, एंगल QSR के बाई CPCT या एज प्रूव्ड, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज प्रूव्ड, जैसा कि पहले प्रूव किया गया है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल S है। ओके, अब देखो इसके राइट साइड इक्वल हो गए तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, इसके लेफ्ट साइड एंगल इक्वल होंगे तो ये होगा एंगल BAC इज इक्वल टू, देखो इसके राइट साइड इक्वल है तो इसके लेफ्ट साइड इक्वल होंगे, तो लेफ्ट में है BAC एंड SQPR, तो एंगल QPR, अर्थात ये एंगल किसके बराबर हो गया, इस एंगल के इक्वल हो गया। तो बच्चों अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम ले लें, यहाँ ले लेते हैं, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ABC में AB किसके इक्वल है, PQ के, AB किसके इक्वल है, PQ के, एंगल A किसके इक्वल दिखाया आपने, एंगल A किसके इक्वल दिखाया, एंगल P के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो लिखोगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR एंड AC इज इक्वल टू PR। तीसरी कंडीशंस क्या है, AC इज इक्वल टू PR। तो बच्चा AB गिवन है, ये एज प्रूव्ड आपने अभी भी प्रूव किया है, और AB क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर ऐसे सिचुएशंस में ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो व्हाट इज दिस, AC। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्रायंगल PQR बाई SAS, हेंस प्रूव्ड। तो अगेन बच्चों हमें करना क्या है, इस थ्योरम का प्रूफ आपने देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, अक्सर स्टेटमेंट दे करके क्वेश्चन का प्रूफ, इस थ्योरम्स का प्रूफ पूछ लिया जाता है। तो हमें करना क्या है बच्चों, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ऐसे सिचुएशंस में जब इसके करिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इस बी एंगल के इक्वल क्यू पर एक एंगल ड्रा कर लेंगे और जितना AB है उतना हम इससे कट कर लेंगे। अब हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। ये दो चीज़ें हमें मिल जाएंगी बाई CPCT से। अब इस ट्रायंगल्स में आएंगे, इस ट्रायंगल्स में ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया और ये साइड इस साइड के इक्वल इस ट्रायंगल में हो गया। तो आप जानते हो कि किसी ट्रायंगल्स में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके सामने के एंगल्स भी इक्वल होती है। तो हमने ये दोनों एंगल्स इक्वल कर लिया और इस ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल्स इक्वल कर लिया। अगर ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, इन दोनों एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ऐसा कर लेने से हमें पता चल गया कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। पहले आपने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाया था तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ था, और अभी क्या आपने दिखाया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगेन हम लेते हैं तो पहला हमें मिल गया साइड साइड के इक्वल, एंगल एंगल के इक्वल, साइड साइड्स के इक्वल। तो इस तरह हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो दीज आर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम्स। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे शेयर और लाइक्स कमेंट्स करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।